छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या फिर 5 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 जून। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2018 में घोषणा की गई थी कि हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। विश्व साइकिल दिवस मनाने का मकसद साइकिल के उपयोग के लाभ पर ध्यान आकर्षित करना है। यह सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन है। आपको बता दें कि बिहार की ज्योति कुमारी को बिहार का साइकिल गर्ल कहा जाता है, जो पिछले साल अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव पहुंची थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 3 जून। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? डेविड डियोप, एरिक वुइलार्ड, मारियाना एनरिक्वेज या फिर ओल्गा रावन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड डियोप। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का विजेता डेविड डियोप को घोषित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले वह प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। उन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिकों के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी लेखिका अन्ना मोस्कोवाकीज ने किया है। 50,000 पाउंड के इस पुरस्कार को इस उपन्यास के लेखक एवं इसके अनुवादक के बीच बांटा जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है एवं जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, डेविड डियोप। अगला प्रश्न है, खबरों में रही त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? बोध गया, सारनाथ, नासिक या फिर राजगीर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नासिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक की एक पहाड़ी में स्थित त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की है। इन गुफाओं को भी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये तीनों नई गुफाएं त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। त्रिरश्मि गुफाएं 25 गुफाओं का समूह है जिन्हें पांडव लेनी गुफाएं भी कहा जाता है। इनका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसवी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ी में किया गया था। इन गुफाओं के परिसर का दस्तावेजीकरण 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स डेलामाइन द्वारा किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नासिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डैश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। न्यूजीलैंड, मालदीव, श्रीलंका या फिर जापान? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा जो कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाएगा तथा उन्हें कार्यान्वित करेगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। अगला प्रश्न है, इजराइल का नया राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? नफ्ताली बेनेट, मिरियम पेरेज, रेउवेन रिवलिन या फिर इसाक हेरजोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसाक हेरजोग।
इसाक हेरजोग को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने मिरियम पेरेज को हराया। उनका कार्यकाल 7 साल का होगा। आगामी 9 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन के हटते ही वह राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। इसाक हेरजोग देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। 60 वर्षीय इसाक हेरजोग इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति चेम हेरजोग के बेटे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, इसाक हेरजोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई और बाद में वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? भारत, ईरान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ईरान। ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई। उसके बाद वह ओमान की खाड़ी में डूब गया। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है। यह जहाज ओमान की खाड़ी में तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जास्क बंदरगाह के पास डूब गया। इस जहाज का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद लंबी बातचीत के परिणाम स्वरूप 1984 में इसे नौसेना में शामिल किया गया था। खर्ग ईरानी नौसेना के उन चुनिंदा जहाजों में से एक था जो समुद्र में अन्य जहाजों को ईंधन मुहैया कराते हैं। यह भारी माल भी ले जा सकता था और इसमें हेलीकॉप्टरों के लिए लॉन्च पैड भी थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न है, वेरिटास निम्नलिखित में से किसका मिशन है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, नासा। हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन भेजने की घोषणा की है। इन दोनों मिशनों का नाम डाविंची प्लस और वेरिटास है। डाविंची प्लस का पूरा नाम डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग है। वेरिटास का पूरा नाम वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। डाविंची प्लस शुक्र के घने वातावरण के कॉम्पोजिशन को मापेगा एवं यह जानने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ, जबकि वेरिटास इसके भूगर्भिक इतिहास का पता लगाने में मदद करने के लिए कक्षा से ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा। इन दोनों मिशनों को 2028 एवं 2030 के बीच लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। प्रत्येक मिशन की लागत $500 मिलियन आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, नासा। अगला प्रश्न है, कल्पसर परियोजना किस राज्य की पहल है? कर्नाटक, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने कल्पसर परियोजना की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट की तैयारी की समीक्षा के लिए एक एपेक्स प्रोग्रेस रिव्यू समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सलाहकार द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। यह समिति समय समय पर कल्पसर परियोजना की डीपीआर की तैयारी की समीक्षा करेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ग्रामीण इलाकों से कोरोना को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का ऐलान किया है। कोविड-19 प्रबंधन में अच्छा कार्य करने पर प्रत्येक रेवेन्यू डिवीजन में 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत प्रथम विजेता को 50 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 25 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 6 रेवेन्यू डिवीजन है, इसलिए कुल 18 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनाम की कुल राशि 5.4 करोड़ रुपए होगी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित 22 मापदंडों के आधार पर एक समिति द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांवों को परखा जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
अंतिम प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एच.एस. अरोड़ा, विवेक राम चौधरी, बल्लभ राधाकृष्ण या फिर आर.जे. डकवर्थ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख यानी वाइस चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। वह वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में विवेक राम चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट विवेक राम चौधरी को 1982 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। अपने लगभग 38 वर्षों के करियर में उन्होंने भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उन्हें मिग-21, मिग-23, MF, मिग-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अनुभव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का VVI वन लाइनर क्वेश्चन। आपको बता दें कि वन लाइनर क्वेश्चन की काउंटिंग जानबूझ के सीरियल में नहीं रखी गई है, क्योंकि आपके ब्रेन पर फोकस बनाना है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो हो जाएगा RS सोढी। क्या हो जाएगा? RS सोढी। हाल ही में किसे देश के पैट्रिक अमोथ WHA कार्यकारी बोर्ड के लिए अध्यक्ष बनाएगा? तो इसको हो जाएगा केन्या। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव SV प्रसाद का निधन हो गया है? तो आंध्र प्रदेश के थे, उनका अभी हाल फिलहाल निधन हो गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा चाइना में, यानी कि चीन में होगा। ठीक है। हाल ही में 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? ये हो जाएगा सिंधुआ यूनिवर्सिटी। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। इसका एक्सप्लेन आप पिछली वीडियो में देखे होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 33% लड़कियों के आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो हो जाएगा IFFCO ने लॉन्च किया है। हाल ही में इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये शुरू किया है, प्रशांत एशिया। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो प्रवेश वी लाल जी को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में आलोक कुमार किस राज्य के अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा